अब रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी? वहीं मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा लग सकती है? इसके अलावा प्रदेश के हित में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जी कमलेश्वरी, आज मोहन कैबिनेट की बैठक है और निश्चित तौर पर अभी 11 बजे वो बैठक शुरू हो रही है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपनी बैठकों में जनहितैषी निर्णयों को लेकर, प्रस्तावों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और नए प्रस्ताव, नई चीजें करने के उसमें रहते हैं कि आम जनता के हक की कौन सी बातें, आम जनता के लाभ की कौन सी बातें और आम जनता की वो कौन सी योजनाएं जो आम जनता को आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगी। और ऐसी कई समस्याएं जिनका समाधान कैबिनेट की बैठक में किया जाता है और लगातार नए निर्णय लिए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि कैबिनेट के तमाम सदस्यों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भी था कि आप एक रोड मैप तैयार कीजिए। 100 दिन का उन्होंने तैयार करके दिया। उसके अलावा आम जनता की से जुड़ी जो प्रस्ताव है, आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं, आम जनता के हित और हक की जो बातें हैं, उसको भी कैबिनेट में लाया जाए और उस पर विचार किया जाएगा। अगर आम जनता के तमाम, एक तरह से कहें कि पूरे मास को लेकर, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर अगर कुछ निर्णय लिए जाने हैं तो लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में से तमाम निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो अपनी नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो भले ही धीरे धीरे, लेकिन तमाम प्रस्ताव, तमाम निर्णय और तमाम चीजों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। तो आज भी ऐसे कई निर्णय सामने देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर में जैसे ही कैबिनेट की ब्रीफिंग खत्म होगी बैठक, उसके बाद ब्रीफिंग हमें मिलेगी और निश्चित तौर पर सरकार के तमाम फैसले और निर्णय जानने को मिलेंगे। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है डॉक्टर मोहन यादव से ही जुड़ी। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो भी रहेंगे। विदिशा उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां से वो सांसद भी हैं। यहाँ पर 17,000 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं, शिलान्यास है और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो वहां पर करेंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं 8 लाख से अधिक, उनको मकान भी आज देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और उसके अलावा जो ड्रोन दीदियां हैं उनसे भी मुलाकात होगी, उनको उनके भी हक की बात आज होगी और कहीं ना कहीं उनको भी कुछ बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे विदिशा में। तो निश्चित तौर पर आज बड़ा कार्यक्रम है और कई तरह की आम जनता से जुड़ी हुई चीजें वहां पर होगी और उसको लेकर आज मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है वहां मौजूद रहेंगे। तो आज का ये बड़ा दौरा है उनका। एक और खबर जिसकी ओर मैं आपको ले चलूं तो वो है पुलिस महकमे की तरफ से। पुलिस विभाग ने आदेश जारी किया है कि उनके जो विभाग के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को अब विभाग भी बढ़ाएगा स्पोर्ट्स में। यानी कि कोई बच्चे अगर स्पोर्ट्स में बेहतर काम करते हैं, बेहतर अचीवमेंट करते हैं तो उनको 3,000 से लेकर 10,000 तक का इनाम पुलिस विभाग देगा। डीजीपी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक प्रोत्साहन जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी एक खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो स्वास्थ्य महकमे में प्री बर्थ को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें डिलीवरी से पहले जो गर्भवती माता है उनको रखा जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी और साथ ही उनको 100 रुपए दिए जाएंगे और उनको पोषण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और निश्चित ही यहाँ से जब ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो अन्य जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फिर भी 247 सेंटर है, 249 सेंटर में माफी चाहूंगा, 249 सेंटर हैं 47 जिलों में, उन पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आगे जाकर इसको एक बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। तो सरकार इस और भी स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं एक और खबर की ओर मैं ले चलूं तो दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी ट्वीट किया है मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं कई जो छात्र हैं उनके। तो उसकी वजह ये मानी गई है कि इंग्लिश मीडियम में इनके रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे, हिंदी मीडियम में किए जाएंगे। तो उन्होंने आड़े हाथों लिया सरकार को कि आप एक और तो तमाम तरह की चीजें इंग्लिश में होती है स्वास्थ्य महकमे में या कहें कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में, नर्सिंग परीक्षाओं में, और वहीं आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई के बाद की बात करते हैं और फिर इस तरह का निर्णय लेते हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। कि बच्चे अगर किसी चीज को क्वालिफाई करके आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी भाषा में होना चाहिए। उसके बाद की बात है कि उनके भविष्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
तो कहीं ना कहीं मोहन सरकार को दिग्विजय सिंह ने आज अपने ट्वीट करके आड़ो तो लिया है कि इंग्लिश मीडियम के कारण बच्चों का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं, वो ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। एक और खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खास तौर से मौसम को लेकर। मौसम काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संक्रांति के बाद वैसे तो ठंड कम हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बदलाव अभी ठंड में देखने को मिल रहा है। जो पारा बिल्कुल नीचे लुढ़क गया था, कहीं कहीं 1.5-2 डिग्री पर पहुंच गया था, तो कहीं राजधानी भोपाल में 5 से 6 डिग्री पे था। तो वो पारा भी अब थोड़ा सा ठीक होने जा रहा है, यानी कि अब ठंड से थोड़ी थोड़ी निजात लोगों को मिलेगी, जिससे हलाकान थे और अपने सुबह सुबह के जो दैनिक काम है उसमें कहीं देरी हो रही थी या कहें कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हो रही, तो अब उससे निजात मिलेगी। तो कमलेश्वरी, ये कुछ खास खबरें हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी और राजधानी भोपाल से। जी तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद प्रिंस।